कुछ जगह सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं होती, वे लोगों की जिंदगियों से जुड़ी होती हैं। कश्मीर की वादियां भी ऐसी ही हैं, जहां सुबह पहाड़ों से उतरती धूप मन को हल्का कर देती है। जहां लोग अपने डर छोड़कर सुकून ढूंढने आते हैं। पहलगाम भी ऐसा ही था। पर्यटक हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कमरे में चल रहे थे, जिंदगी सामान लग रही थी। लेकिन इतिहास कभी कभी बहुत चुपचाप अपने सबसे काले पन्ने खोलता है। 22 अप्रैल एक ऐसा दिन जो पहलगाम कभी भूल नहीं पाएगा। उस दिन खामोशी ज़्यादा गहरी थी, हवा में कुछ अजीब था, और तभी जंगल की ओर से कुछ आगे बढ़े। चेहरे ढके हुए थे, हाथों में हथियार थे, आंखों में कोई भाव नहीं था। लोगों को रोका गया, नाम पूछे गए, पहचान पूछी गई, और उसी पल इंसान होना सबसे बड़ा अपराध बन गया। 26 लोग जो सिर्फ घूमने आए थे, जो अपने घरों से हंसते हुए निकले थे, वो वही जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में पहलगाम की जमीन खून से नहीं, सन्नाटे से भर गई। थोड़ी देर बाद वहां सिर्फ गिरे हुए बैग थे, बिखरे हुए जूते थे, और वो खामोशी जो सवाल बनकर सीने में चुभती है। देश को जब यह खबर मिली तो किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि शब्द कम पड़ गए थे। हर शहर में मोमबत्तियां जली, हर घर में डर बैठ गया, और हर दिल में एक ही सवाल, अब क्या। कुछ ही घंटों में एक नाम उभरा, द रेसिस्टेंस फ्रंट। नाम नया था, लेकिन चाल वही पुरानी। सरहद के उस पार पाला पोसा गया आतंक का एक और चेहरा। हमले की जिम्मेदारी एक बार ली गई, फिर दोबारा ली गई, जैसे दुनिया को खुली चुनौती दी जा रही हो। लेकिन जब उंगली उठी तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कहा, हमारा कोई हाथ नहीं। भारत ने सबूत रखे, डिजिटल रास्ते, फॉरेंसिक रिपोर्ट, हर वो कड़ी जो सच जोड़ती है। लेकिन जवाब में सिर्फ इनकार था, सिर्फ देरी थी। यहीं से कहानी बदल गई। 7 मई की रात धीरे धीरे उतरी। देश सो रहा था, लेकिन देश की रक्षा जाग रही थी। कमरे में नक्शे फैले थे, स्क्रीन पर हर हरकत दर्ज हो रही थी। जहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, फैसला एकदम साफ था। जवाब देना है, लेकिन ऐसा कि युद्ध ना छिड़े। और उस दिन इतिहास में एक नाम जुड़ा, ऑपरेशन सिंदूर। ना कोई शोर, ना कोई बयान, सिर्फ सटीक तैयारी। अंधेरी रात में आसमान ने भारत का संदेश पहुंचाया। निशान सिर्फ वही जहां आतंक तैयार होता था। पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर में ना आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक एक कर नष्ट कर दिए गए। कोई सेना नहीं, कोई आम लोग नहीं, सिर्फ आतंक की जड़। सुबह तक कई ठिकाने हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मिशन पूरा हुआ, बिना शोर, बिना जीत के नारे। लेकिन यह छुपी दूसरी तरफ वो कलहट बन गई। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने ड्रोन की मिसाइलें भारत की तरफ भेजी। शहर निशाने पर थे, आसमान में खतरा था, लेकिन भारत तैयार था। एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार बन चुके थे, पर हमला बीच हवा में नाकाम हुआ। गिरा हुआ मलबा सच ही गवाही दे रहा था। भारत ने फिर जवाब दिया, लेकिन वही नीति बराबर। उसी दायरे में सिर्फ उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किए गया जिनमें हमला हुआ था। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोले गिरे, घर टूटे, 16 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। भारत ने यहाँ भी बराबर जवाब दिया। दुनिया देख रही थी। संयुक्त राष्ट्र में पुराने चिकम फिर खोले गए। मुंबई, पाटनाकोट, पुलाम, हर बार सबूत, हर बार इनकार। भारत ने फिर डोंजियर सौंपा, और फिर एक और सख्त संकेत दिया गया, सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोका जाए। यहाँ पानी का नहीं, विश्वास के टूटने का फैसला था। ऑपरेशन सिंदूर गुस्से के लिए गया कदम नहीं था, वह धैर्य की आखिरी रेखा था। भारत शांति चाहता था, लेकिन डर के बदले अब जवाब देगा।
यहाँ युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह युद्ध को रोकने का एक तरीका था। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।